हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग। मैंने पाइल्स ऑलरेडी बना लिए हैं, कार्ड शफल कर लिए हैं और 3 पाइल्स आपके सामने रखे हुए हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वो सीक्रेटली आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो जो भी पहले आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड गाइस कि एक जनरल रीडिंग है, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन। अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तो आप दूसरे पाइल्स भी देख सकते हैं एक बार, या फिर कोई और रीडिंग्स, जैसे कि मैंने बहुत सारी रीडिंग्स डाले हुए हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप पाइल चूज़ कर लीजिए। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने पाइल चूज़ कर ली है। तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है एंजॉय हेवन ऑन द अर्थ, तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं, जिनके भी बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, ये एंजल्स के कार्ड्स में बाद में देखूंगी एंड में, पहले हम टैरो कार्ड देखेंगे। फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स, 10 of swords, 3 of wands, strength, 5 of pentacles and page of pentacles. ओके, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहली बात तो मुझे ऐसे लग रही है कि ये इंसान जो है बहुत ही अकेले है या फिर दुखी है। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक एंडिंग से गुजर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए पेनफुल है, ठीक है। तो वो आपसे सीक्रेटली कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग योर लॉट। जो भी आपकी ओल्ड मेमोरीज है उनकी दिमाग में बार बार आ रही है, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 ऑफ कप्स जो कि मेमोरीज दिखाता है, ओल्ड मेमोरीज दिखाता है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आप दोनों का जो कनेक्शन है उनके साथ बहुत ही पहले से चलता आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नया कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ओल्ड कनेक्शन ही मैं देख रही हूँ। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 5 ईयर, 6 ईयर जो भी है, तो तब से आपका चल रहा है। या फिर हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी थे। तो ये पर्सन जो है गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दे वांट टू टेल यू कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो ये कम्युनिकेशन दिखाता है, ये वेटिंग भी दिखाता है कि वो वेट कर रहे हैं आपका, या फिर आपके लिए कुछ तो फर्म ऑफर भी देना चाहता है। क्योंकि आप 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हैं, तो ये तीनों वॉन्ड्स ज़मीन में गड़े हुए हैं स्ट्रांगली, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ तो स्ट्रांग डिसीजन लिया हुआ है आपको लेके, कुछ तो स्ट्रांगली ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। मे भी पॉसिबल कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, फिजिकली आप अपार्ट है आप दोनों, मतलब जैसे कि एक कोई अलग सिटी में रह रहा है, कोई अलग कंट्री में रह रहा है, तो फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि कुछ तो सेपरेशन का भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, ये पर्सन जो है गाइज ऐसा है ना कि जब से आप दोनों अलग हुए हैं दे आर फीलिंग सो लो, बहुत लो की फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कि दिखा रहा है कि इनको किसी का साथ नहीं मिला, और ये वही कहना चाहते कि कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं यही मैसेजेस आ रहा है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जो अपना था वही दूर हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि आप उनसे अगर सेपरेट हो तो उनको ऐसा ही कहना है कि आप उनके अपने थे, बट वो उन्होंने आपसे ही दूरी बना लिया, फिर आप ही उनसे दूर हो गए। वो चाहते थे कि आप दोनों एक रहो, बट कहीं ना कहीं हालातों ने आप दोनों को अलग कर दिया, और उस चीज़ का इनको बहुत रिग्रेट महसूस होता है, उस चीज़ का उनको बहुत दुख महसूस होता है। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन कुछ तो ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ ऑफ़र भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है कि ऑफ़र, कि उनको कुछ आस है, कुछ होप्स है, और वो कुछ ऑफ़र देना भी चाहते हैं आपको, बट दे आर नॉट कंफर्म कि आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं करोगे, या फिर आप उनको
फिर से सेकंड चांस दोगे भी या नहीं दोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसे झगड़े हुए हैं, कुछ तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये आपके सामने आना भी डर रहे हैं, आपके सामने कुछ बातों को रिवील करना भी डर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपनी गलतियों की इनको सबसे पहले तो माफ़ी मांगनी है, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं वाइब्स आ रही है। बाय द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये इंसान जो है अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि मैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर कंपेयर करूँ तो ये स्ट्रेंथ भी नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आने के लिए उनको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, और जब तक वो स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं आ रही है तो वो आपके पास फेस नहीं कर पा रहे, आपके पास आने का उनको हिम्मत नहीं हो पा रही है। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपके साथ एक नए से शुरुआत करना चाहते, वो कहना चाहते सीक्रेटली कि हमारा जो कनेक्शन है वो नए से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये कनेक्शन जो है इतने जल्दी एंड नहीं होगा, या फिर एंड तो उनको करना ही नहीं है, बट जो भी प्रॉब्लम्स थे वो टेम्पररी थे, बट हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी है, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ये एंजल्स के मैसेजेस कि क्या है। फॉरगिव एंड लर्निंग, रिट्रीट एंड रिकन्सिलिएशन। सी गाइस, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते कि आप उनको फॉरगिव करो। ठीक है, वो कहना चाहते हैं आपको कि आप उनको फॉरगिव कर दो, और जैसे कि जो कनेक्शन था पहले जैसा उसे फिर से वैसा ही बनाओ, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। ठीक है, और लाइक वो आपके साथ ना एक नए से शुरुआत करना चाहते हैं। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब दुनिया से अलग होके वो कहीं ना कहीं आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अब दुनिया की ज़्यादा उनको फिक्र नहीं हो रही है। ठीक है, दुनिया के बारे में अब उनको ज़्यादा सोचना नहीं है, और उनको आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन करना है। ठीक है, रीयूनियन करना है, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो यही कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं। ओके, समथिंग इज़ लाइक दैट गाइस कि ये पर्सन हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉस से भी गुजरे हो, फाइनेंशियली भी इनको बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। ठीक है, फाइनेंशियली कुछ तो जैसे कि कुछ न्यू स्टार्ट किया होगा उन्होंने, और उसमें भी इनको कुछ तो लॉस हुआ है, या फिर इनका जॉब छूट गया है, तो इनको अभी किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं। एंड इसके वजह से अब सब जगहों से इनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। इसके वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन अब जिस भी सिचुएशन में है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, पीछे का सब कुछ छोड़ के दे वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू, वो आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, और अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो अभी मेमोरीज़ में ही रह रहे हैं। लाइक आप दोनों की जो मेमोरीज़ हैं उनको ही जी रहे हैं, उनको अच्छा भी लगता है, बट साथ ही साथ उनको बहुत अंदर से बुरा भी महसूस होता है कि आप दोनों साथ में नहीं हो, कि आप दोनों भी सेपरेट हो। ये चीज़ उनको अंदर से बहुत दुखी करती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और डीप में हम जाने की भी कोशिश करेंगे, जैसे कि मैसेजेस हम देखेंगे। फर्स्ट कार्ड दिखा रहा है यू ऑलरेडी नो। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपको पता है ऑलरेडी कि ये इंसान जो है कैसे है, या फिर वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैसेज यही दिखा रहा है कि सिचुएशन आपको सब कुछ पता है, और या फिर क्या प्रॉब्लम है ये भी आपको सब कुछ पता है। तो ये मैसेज वही दिखा रहा है। ओके, आई एम फीलिंग सो लोडेड। तो देखिए ये मैसेज भी दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा लोडेड महसूस कर रहे हैं, बहुत बर्डन है इनके ऊपर, किसी का प्रेशर है, जिसकी वजह से उस लोड को ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके पास बढ़ नहीं पा रहे हैं, बट दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। यू मेक मी वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स। तो हो सकता है गाइस कुछ इनको एडिक्शंस भी दिख रहे हैं, समथिंग कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ निगेटिव चीज़ें अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे कि एक कार्ड दिखा रहा है कि आपकी वजह से, जैसे कि आपके सेपरेशन के वजह से ये कुछ गलत चीज़ें अपना रहे हैं, मे बी पॉसिबल कुछ एडिक्शंस या अल्कोहल, आई डोंट नो, बट ये डेविल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके,
सो ये पर्सन देखिए श्योर नहीं है। अगर इन्होंने आपको रुकने के लिए क्या कहा तो क्या आप रुकोगे या फिर छोड़ दोगे, तो ये श्योर नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा ये डरते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो वही मैसेज जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है उनके फीलिंग्स से। आई नीड मोर बैलेंस, तो ये बैलेंस भी करना चाहते चीज़ों को, ठीक है, मोर बैलेंस। जैसे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं ताकि आपका कनेक्शन जो है प्रॉपरली बैलेंस हो। आफ्टर दैट डेफिनेटली का कार्ड दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली जानते हैं कि आपका और उनका रीयूनियन होगा या फिर आप दोनों फिर से एक होगे। तो देयर इज़ अ नो डाउट, इनको एक श्योरिटी भी है कि आप दोनों फिर से एक होगे, बट फिर भी उनके अंदर एक डर है जो निकल नहीं रहा है कि आपका और उनका कनेक्शन एक तो होगा, बट आप उनको एक्सेप्ट भी करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो ये डर भी है अभी। सो मैं और कुछ मैसेजेस देखती हूँ आपके लिए क्या है उनकी तरफ से, एंड फिर बाद में इनिशियल लेटर भी देखेंगे। मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, तो ये एक मैसेज है। तो वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। माफ़ कर दो मुझसे गलती हो गई। सो ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ दिख रही है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो एहसास इनको हो रहा है अपनी गलतियों का, बार बार यही दिख रहा है कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, ओके। जो कि उन्होंने नहीं करना चाहिए था तो वो किया, तो उसको पछतावा हो रहा है उस इंसान को। तुम बहुत प्यारे हो, देखिए आप उनको बहुत पसंद हो, बहुत प्यार भी करते हो, उनको प्यार भी आप बहुत लगते हो गाइस। अगेन सॉरी, तो ये सॉरी बार बार मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत रिग्रेटफुल है जो भी इन्होंने बिहेव किया आपके साथ, तो उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा अंदर से उनको खा रही है वो चीज़, ठीक है। अंदर से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है जो भी उन्होंने आपके साथ बिहेव किया है। ओके, वी विल चेक बाय सम क्यूब की एनर्जी से भी हम देखेंगे क्या आ रही है। सो सी गाइस, ये एक थंडर दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यही है कि उनको लगता है कि आपके अंदर अभी भी गुस्सा है, आप अभी भी उनको हो सकता है कि आप उन्होंने आपसे कुछ बात की तो अभी आप गुस्सा करो या फिर झगड़े हो जाए, ठीक है। और ये चीज़ फुटप्रिंट दिखा रहा है कि उनको ये कनेक्शन जो है बहुत डीप महसूस होता है, ठीक है, बहुत गहराई वाला महसूस होता है। और ये जो एक एरोप्लेन दिख रही है, ओके, तो इससे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। मैंने आपको कहा ना कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, तो ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उनके इनिशियल्स क्या है, इनिशियल लेटर किससे स्टार्ट होता है। तो मुझे यहाँ पे आया है VOQD, V बहुत ज़्यादा आया है, FNJZFPVPNFX। तो ऐसा नहीं कि इसकी यही इनिशियल लेटर्स वालों के लिए रीडिंग है, बट प्रोबेबली ज़्यादा एनर्जीज मुझे इस लेटर्स में ही दिख रही है कि इनसे मैच हो, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, स्पीक ओपनली एंड हॉनेस्टली, तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। तो एंजल्स के कार्ड्स हम बाद में देखेंगे लास्ट में, ओके। पहले टैरो कार्ड्स क्या आ रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, सो पाइल नंबर 2, सबसे पहली बात तो मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अब आपको चूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ तो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें ये पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। थर्ड पार्टी में भी पॉसिबल उनका करियर, उनकी फैमिली या फिर कोई और इंसान भी हो सकता है, बट दे वांट टू चूज़ यू। पास्ट में जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, पास्ट में उन्होंने जो भी आपके साथ बर्ताव किया है, उनको बहुत रिग्रेट महसूस हो रहा है। दे आर फीलिंग सो डिप्रेस्ड, एंजाइटी है और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी है। आप देख सकते हैं 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी जो दिखा रही है कि उनको बहुत परेशानी हो रही है उन सारी बातों से जो उन्होंने आपसे कही है, जो उन्होंने आपको बोली है। वो बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। उनको अब ऐसा दिल पे बहुत सारा ऐसा लोड आने लग गया है, ऐसा मतलब वो आपसे कब बात करें या फिर कब माफ़ी मांगे, ऐसा उनको हो रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपको ही अब सिलेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपको बहुत बुरा कहा है। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे एक वापस थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखा रहा है। दोनों कार्ड्स अगर मैं कंबाइनली देखूँ तो उसी में ही वो फंसे हुए थे और इसकी वजह से आपने जितना प्यार उनको देने की कोशिश की, सो उन्होंने उस प्यार को समझा नहीं, ठीक है। उन्होंने जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, जैसे कि मैं इस कार्ड से देख रही हूँ, ठीक है। बट अब उनका ध्यान है पास्ट के ऊपर, जैसे कि आप दोनों के ऊपर जितना प्यार दिया था ना, अब वो महसूस कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी, अब वो महसूस कर रहे हैं, अब वो फील कर रहे हैं और वो यही कहना चाहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने बहुत बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान जो उनके लाइफ में था, उन्होंने उनको छोड़ दिया और अब वो ऐसा नहीं चाहते, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहते। वो चाहते हैं बस आपको हासिल करना, आपको पाना, आपके पास आना, ठीक है। इनकी एक आदत बुरी है जो कि प्यार तो बहुत है गाइज इनको आपके लिए, बट ये एक्सप्रेस नहीं करते, ये दिखाते नहीं है। इनकी फीलिंग्स बहुत डीप है आपके लिए, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बट वो शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और उस चीज़ का ही इनको भी बहुत बुरा लगता है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, ठीक है। कुछ तो ऐसे ईगो इश्यूज़ भी इनके अंदर है, ठीक है। थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है इनको, शॉर्ट टेम्पर भी मैं देख रही हूँ, छोटी छोटी बातों से गुस्सा कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली कुछ भी बोल देना, तो ऐसा ही मैं देख रही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में देख रही हूँ। बट इनको अब ना जब ये बोल देते हैं उनको तब समझ नहीं आता फिर, पर बाद में इनको बहुत रिग्रेट होता है। तो वही चीज़ जो है मुझे यहाँ पे ज़्यादा कैच हो रही है कि ये इंसान इस कनेक्शन को फिर से एक करना चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में फिर से प्यार लाना चाहते हैं। जो जगलिंग वगैरह हो रही है इनके लाइफ में, जो मेसअप हो रखा है, तो उससे ये बाहर निकल कर जस्ट आपके पास ही रहना चाहते हैं, आपको ही अपना प्यार देना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है, जैसे कि करियर या फैमिली, जो भी उसे भी प्रॉपरली हैंडल करके ये पर्सन अब चाहते हैं कि आपका तरफ मतलब क्लैरिटी दे, फिर आपसे बात कर ले, ठीक है। ये कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं ये पर्सन। तो मैं अब एंजल्स के कार्ड्स भी देखूंगी क्या है फाइनली, फिर हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। सो मुझे फर्स्ट करा है हीलिंग फैमिली इशूज़। जैसे कि देखिएगा, इसमें मैंने आपको कहा कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे हीलिंग होते हुए भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ जो हील हो जाएंगे, जैसे ही आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दोगे, वो उनके पेरेंट्स को फॉरगिव कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो फैमिली इशूज़ जो है डेफिनेटली हील होते हुए भी दिख रहा है। और मुझे ये इंसान ऐसा भी लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि उनकी बहुत फीलिंग्स है आपके लिए और वो आपके तरफ एक रोमांटिक गेस्चर्स देना चाहते हैं, ठीक है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि हम दोनों सोलमेट्स हैं, ठीक है। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, बिकॉज आप देख सकते हैं सोलमेट एंड एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आया, जो कि यही चीज़ मुझे यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ उनको पता लग गई है इसके आपकी और उनकी जो कनेक्शन है वो बहुत गहराई तक है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कुछ मैसेजेस, हैंडमेड मैसेजेस। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू। तो ये पर्सन आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। जो भी रिस्क उन्होंने लिया था पास्ट में, जैसे कि आपको कुछ भी भला बुरा कहा, उन्होंने पहले समझी नहीं आपकी वैल्यू, बट अब वो आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। वो जस्ट आपके पास ही आना चाहते हैं और प्यार अपना शो करना चाहते हैं। जो जगलिंग उनकी चल रही लाइफ में, उससे ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत फास्ट भी नज़र आ रही है। आई मिस यू टू यू,
सो ये मिस भी बहुत कर रहे हैं आपको, ठीक है। यही कहना चाहते कि वो बहुत मिस कर रहे हैं। क्या आप भी उनको मिस कर रहे हो? आई फील द सेम वे। तो ऐसा नहीं है गाइस कि आप ही फील कर रहे हो, आपकी कहीं ना कहीं मिरर एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। मतलब आपकी जितनी फीलिंग्स है ना उनके लिए सेम फीलिंग्स उनकी आपके लिए है। तो आप ऐसा मत सोचिए, अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता तो ये प्यार भी करता है या नहीं करता है, तो ऐसी बात नहीं है। जितना प्यार आप करते हो तो उतना प्यार ये भी इंसान करते हैं। यही मैसेज से मुझे नज़र आ रहा है। आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एक पैशनेट एनर्जी भी दिख रही है। इनके डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। आफ्टर दैट आई केयर अबाउट यू। अब ये आपके लिए केयर भी करने लग गए हैं, ठीक है। वो केयरिंग हो रहे हैं आपको लेके। आई एम एडिक्टेड टू यू। ये एडिक्टेड हो चुके हैं, जैसे कि आपके बारे में सोचना इनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, आपके बारे में ही ये सोच रहे हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी से भी कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ये कार्ड एक डेविल की एनर्जी दिखाता है, बट ये दोनों भी सेम है। ये आपके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आपके ही थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं, और यही मैसेज भी दिखा रहा है हमें। ओके, लास्ट कार्ड, दिस लव स्केयर्स मी। ये जो प्यार है उनको बहुत अंदर से डरा रहा है, बहुत अंदर से उनको डर लग रहा है कि अगर और ज़्यादा डीप लव हो गया तो किस हद तक चले जाएंगे, फिर क्या होगा उनके साथ, ठीक है, कैसे खुद को संभालेंगे। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं उनको अंदर से महसूस हो रहा है या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। सो गाइस, मैं और कुछ मैसेजेस निकाल रही हूँ। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए बस। देखिए, इनको सिर्फ आपका प्यार चाहिए। अब भी तुम मेरी जान हो। ब्यूटीफुल। माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सो ये माफ़ी भी मांग रहे हैं। मेरा प्यार सच्चा है। सो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि इनका जो प्यार है वो सच्चा है। अब इनको समझ में आ रही है सारी बातें। सॉरी, माफ़ी मांग रहे, अगेन माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी क्यूब से क्या आता है आपके लिए। देखिए, बहुत वरीड है ये पर्सन, बहुत सैड है, बहुत डरे हुए हैं, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कुछ आपसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो मुझे कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं, ठीक है, बात हो सकती है। ये दिखाते होंगे बाहर से खुश है, बट अंदर से बहुत दुखी है, ठीक है। अंदर बहुत दुख भरा हुआ है इनके इस कनेक्शन को लेके। दिखा रहे कुछ बट अंदर कुछ और है। फीलिंग्स तो सैड ही है अंदर से, ठीक है। तो अब हम कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या है इनका इनिशियल। सो वी गॉट L K S A S J G A S D N E K V M E W P P S। तो कुछ ये इनिशियल्स लेटर्स आए गाइस हमें। तो ऐसा नहीं है कि यही इनिशियल्स लेटर्स वालों के लिए है ये रीडिंग, बट स्ट्रांगली मुझे ज़्यादा ये लग रहा है। ओके, सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 3, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले हैं, तो एंजल्स के कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे, पहले टैरो कार्ड देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड वी गॉट 2 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 6 ऑफ wands and the high priestess. Okay.
ओके, सो पहले नंबर 1 सबसे पहली बात तो मैं यही देख रही हूँ कि पर्सन आपसे सीक्रेटली कहना चाहते हैं कि आपके वजह से इनके लाइफ में बहुत ही डीपर चेंजेस हुए हैं, बहुत ही अंदर तक इन्होंने अपने अंदर जैसे कि चेंजेस लाए हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये कहना चाहते हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगे हैं आपकी वजह से। पहले ये पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक हुआ करते थे, मतलब जस्ट पैसों की तरफ फोकस करना, फाइनेंसेस जैसे कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो उसको प्रेफर कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं अब इनके अंदर बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वही ये कहना चाहते हैं आपसे सीक्रेटली कि आपने उनकी लाइफ बदल दी है। ये पर्सन यहाँ से यहाँ चेंज हो चुके हैं। जब ये पहले ऐसे थे कि इनके लिए जस्ट पैसे और लग्जरियस लाइफ यही इम्पोर्टेंट रखती थी, बट अब ये पर्सन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए, जैसे कि अपने खुद के इंट्यूशन सुनने लगे, अपने अंतरात्मा की तरफ फोकस करने लगे हैं। और यही बात ये कह रहे हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये आपके बिना नहीं रह सकते, या फिर आपके बिना इनका कोई है ही नहीं। जो सच्चा प्यार है सिर्फ आपके तरफ से ही मिल सकता है इनको। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेके ऐसा भी सोच रहे हैं कि जैसे कि कुछ सक्सेस मिले। ठीक है, इस कनेक्शन में सक्सेस मिले और ये मिलेगा, ये उनको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत आगे जाएगा और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगा, ये भी कहना चाहते हैं। ठीक है, आपने उनको बहुत चेंज कर दिया है गाइस, बहुत। हो सकता है पर्सन पहले बहुत पार्टीज़ में इंटरेस्टेड थे, पार्टीज़ करना, फ्रेंड्स लोग के साथ घूमना फिरना। ठीक है, बहुत सारे इनके शौक थे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ओके, बट नाउ दे आर टोटली डिफरेंट पर्सन, बहुत अलग हो गए हैं इंसान। अब ये ज़्यादा तो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेला रहना पसंद करने लग गए हैं। ओके, और ये अब ज़्यादा ऐसा है कि जो इनके गोल्स हैं ना वो तो कंप्लीट करने ही इनको, वैसे ये गोल बहुत बड़े बड़े रखते हैं। ठीक है, उसे तो कंप्लीट करेंगे ही। और कहीं ना कहीं ये कहना भी चाहते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए ही कर रहे हैं, आपको कंसिडर करके ही कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना आए, जैसे फाइनेंसेस को लेके भी। कुछ तो ये आपको गिफ्ट्स या सरप्राइजेस देना चाहते हैं, ये आपको सारी दुनिया भी घुमाना चाहते हैं। जैसे कि वर्ल्ड टूर आप देख सकते हो, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि इनके हाथ में वर्ल्ड है, तो ऐसा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ दे। यही चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं। वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं और प्लस आपको हैप्पी रखना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर पे लेके जाना चाहते हैं। वैसे मैं ये भी देख रही हूँ कि ये सक्सेसफुल बहुत बनेंगे आगे चल के। ये बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी हो सकती है, फेमस पर्सनैलिटी भी हो सकती है जिनके बारे में आप देख रहे हैं। ठीक है, पर इनका लाइफ पर्पस जो है कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। पहले कुछ और सोचते थे बट अभी कुछ और हो गया है, और यही बिग चेंजेस आपकी वजह से इनके अंदर आए। और ये बहुत शुक्रिया अदा करते उस चीज़ को लेके, बहुत थैंकफुल है ये पर्सन। ये पहले बहुत ऊपर ऊपर के लेवल से सोचते थे बट अभी ये बहुत अंदर की लेवल से सोचने लगे, बहुत डीपर लेवल से सोचने लग गए हैं। स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो गए गॉड से भी। हाँ, स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्टेड हो गए गॉड से भी। यही चीज़ जो है वो आपको सीक्रेटली कहना चाहते हैं। और मैं देखती हूँ एंजल्स के कार्ड्स क्या है आपके लिए। वाह, सो पैशन आपकी तरफ बहुत इनको महसूस होने लग गया है गाइस। ठीक है, एक फायर एनर्जी, एक अट्रैक्शन जो कि आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। यू डिज़र्व लव। ये पर्सन को पता है कि आप ऐसे लोग हो जिसको प्यार देना डेफिनेटली बनता है। आप वैसे ही हो जैसे आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप बहुत क्यूट हो, बहुत लॉयल हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो डेफिनेटली ये इनको पता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो। ठीक है, एंड ये जस्ट ऐसा भी सोच रहा है कि बस अब इस कनेक्शन को लेके, जैसे आप दोनों के अंदर जो भी है उसको लेके पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, फेथ रखनी है। और कहीं ना कहीं ये बात वो आपको भी कहना चाहते हैं कि जस्ट कीप फेथ ऑन आवर कनेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग जो है आप दोनों में और ज़्यादा करीबी लाएगी। मतलब
और ज़्यादा आप एक दूसरे को एक करेगी पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, तो अब मैं कुछ हैंडमेड कार्ड्स निकाल रही हूँ। डेफिनेटली का कार्ड फर्स्ट आया है, तो ये श्योर है, इनको पता है कि आप इनके लिए बेस्ट हो, परफेक्ट हो, और ये वही कुछ कहना चाहते हैं डेफिनेटली। अगर आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस हैं इनको लेके, तो उसका आंसर डेफिनेटली है। इस कनेक्शन को लेके तो इसका आंसर डेफिनेटली इन्फिनिट साइन देख रहे हैं आप। ठीक है, आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग। तो ये आपके साथ सब कुछ विश ड्रीम करते हैं, विश करते हैं आपको लेके, सब कुछ ये आपके साथ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। यू ऑलरेडी नो, तो आपको भी ये बात पता है गाइस, ये बात आपको खुद को भी पता है। ये आई एम सॉरी का भी मैसेज आया है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ भी की है पास्ट में, उसका भी ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। यू आर सो वेरी स्पेशल, आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ठीक है, यू आर माई एवरीथिंग। वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, तो ये दिखा रही कि आप इनके लिए सब कुछ हो। यू आर माई एवरीथिंग। फैमिली का भी सोचते हैं ये पर्सन। यू मैटर, आप बहुत मैटर करते हो उनके लाइफ में। ऐसा मत समझिए कि आपकी कोई जगह नहीं है, डेफिनेटली आपकी जगह है इनके लाइफ में। यू मैटर। दिस लव स्केयर्स मी, कि ये जो प्यार है ना, उनको अंदर से बहुत ज़्यादा डरा रहा है या फिर डराता है। आई थिंक अबाउट अ फ्यूचर, ये फ्यूचर का सोच रहे हैं आपको लेके, ये फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, दूर का सोच रहे हैं। विल सी सम अदर मैसेजेस। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट। ठीक करना चाह रहे हैं कुछ तो ये पर्सन, सही वक्त का इंतज़ार है, सही वक्त का इंतज़ार कर रही है इंसान। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तुम सिर्फ मेरे हो। ओके, ये आपको शेयर नहीं करना चाहते किसी और के साथ। मेरे लिए लाखों में एक हो तुम। ब्यूटीफुल। सो अब हम देखेंगे गाइस कुछ क्यूब्स की एनर्जीज क्या आती है। सो दिस शोइंग मी अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्शन है इनको आपको लेके, जैसे पैशन, अट्रैक्शन मैंने कहा। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अंदर से सैड है बट बाहर से हैप्पी दिखाते हैं, दो फेसेस। और मे भी पॉसिबल कि आपको ये अपना प्यार एक्सप्रेस करे थ्रू मैसेज और सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, सो इनिशियल लेटर्स निकाल लेते हैं, क्या है इनका इनिशियल। So we got here V, F, S, V, A, N, V, O, S, P, V, J, Q, Q, S, K, Z, C, X, Z and J। ये कुछ इनिशियल लेटर्स आए हैं, ठीक है उनके। तो ऐसा नहीं कि यही इनिशियल लेटर्स वाले हो सकते, कोई और भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा एनर्जी यही आ रही है। ठीक है, सो पाइल नंबर 3 ये रीडिंग थी आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।